प्रभु रामचंद्र जी का जो जीवन था, ऐसे ही गुरु उनको मिले कि उन्होंने पहले से ही उनको ऐसे संस्कार दिए, उसके कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। अगर उनको वो मार्गदर्शन नहीं मिलता, वो संस्कार नहीं मिलते, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते थे। और हम ऐसे मॉडल पर काम कर रहे हैं कि हमारा देश सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, विश्वगुरु हो और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, हम आर्थिक महाशक्ति बने। पर उसके साथ साथ केवल आर्थिक महाशक्ति यानी विकास का अंतिम बिंदु नहीं है। आर्थिक महाशक्ति होने के बाद उस समाज की रचना, परिवारों की रचना, उसमें आपस का व्यवहार, वहां लोगों के ऊपर के संस्कार, ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है। ये भी महत्वपूर्ण है कि नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्वज्ञान नहीं सिखाया जाता है। तो ये तो जरूरी है कि हम साधन संपत्ति इसके बारे में स्ट्रांग बने, पर ये बनने के बाद इसका दोष ये है कि ये पूरी तरह मिलने के बाद फिर वो व्यक्ति, वो परिवार कैसे व्यवहार करेगा और कैसे बर्बाद होता है, ये भी हमने देखा है। तो साधन संपत्ति को मिलाने के बाद नैतिक मूल्यों के आधार पर वैल्यू बेस्ड परिवार पद्धति और हमारी समाज जीवन पद्धति, ये हमारी आवश्यकता है। क्योंकि जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ये जब मुझे बताया था, जब मैंने उनको पूछा था तो उन्होंने अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने आगे मुझे पूछा कि फिर आपके देश में ये लिविंग रिलेशनशिप वाली बात नहीं, आपका देश तो गरीब है। मैंने कहा नहीं के बराबर है। बोले ये क्यों? तो मैंने कहा हमारे यहाँ गरीब के भी घर पर साधु संतों के, साहित्य के, संस्कृति के, इतिहास के, विरासत के, सामाजिक मूल्याधिष्ठित संस्कार है। चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरे के चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में उन्होंने जो तत्व बताए तो वही यही है। हमारे यहाँ चाहे कोई भी धर्म हो, उसका भाव तो एक ही है, स्पिरिट एक ही है। हम अक्सर इस बात का उल्लेख करते हैं कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। उसका मराठी में एक अनुवाद किया है कि पडे खाल तीजे नभा तुन पाणी जसे सागरा तेच मिळून जाई नमस्कार कोण्याही देवास केला परी शेवटी तो पोहोचतो केशवाला। ये किसी भी सभी धर्म में यही बात कही है। और विवेकानंद जी ने शिकागो के अपने भाषण में यही कहा है कि मैं आपके पास ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है या मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं ये कहने के लिए आया हूं कि आप जिस भगवान पर और जिस धर्म पर आपको विश्वास है वो श्रेष्ठ है, और अंततो गत्वा उसी धर्म से हम सब एक ही मार्ग से एक ही जगह पहुंचने वाले हैं जो विश्व कल्याण का है। तो कहीं ना कहीं ये जो संस्कार है, इसका जो मूल है, सेंटर, ये रामायण महाभारत, विशेष रूप से ये जो हमारे ग्रंथ है, उसमें जो प्रसंग है, उन प्रसंगों से हमें प्रेरणा मिलती है। वो ऐसी मिलती है कि जैसे जिस संकट के समय प्रभु रामचंद्र ने जो व्यवहार किया, उनका जो चाल चलन, व्यवहार और चरित्र है, वो हमारे लिए आदर्श होने के कारण ये कोई मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, ये प्रबोधन और प्रशिक्षण का है। और प्रबोधन और प्रशिक्षण से जो संस्कार हासिल होते हैं, उन संस्कारों को केवल संगीत और शब्द केवल हमारे कानों को आनंद नहीं देते। एक नई बात है कि अब जब गीत अच्छा सुनते हो तो उस गीत में वो जो शब्द होते हैं, जो भाव होता है, जो स्पिरिट होता है, संगीत और उसकी धुन तो महत्वपूर्ण है ही, फिर उसके बाद वो बहुत अच्छी लगती है जब उसको आप समझेंगे। कि छोटी छोटी बातों में शैलेंद्र जी करके कवि थे, तो मुकेश जी ने राज कपूर के लिए उनके बहुत गाने गाए, तो बड़े हर उनके इसमें एक संदेश था गाने में, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहां पैदल ही जाना है। ये वाक्य बहुत सिंपल है, शब्द बहुत सामान्य है, पर इसका भावार्थ यह है कि आखिर तो एक दिन जाना ही है, तुमको क्यों मरमर कर रहे हो, पैसा कमा के क्या करोगे? तुम्हारी कोई मर्सिडीज गाड़ी आखिर में तुम्हारी जान थोड़ी बचाएगी, न तुम्हारा बंगला बचाएगा।
जीवन मिला है, अच्छी तरह से जियो। तो ये जो भावार्थ है ये रामायण में है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आज तो प्रभु रामचंद्र का जन्मस्थान पर मंदिर भी बन गया, और ये अनेक भाषा में जब रामायण आएगा, जैसे भगवत गीता में जो किताब इन्होंने तैयार की है डिजिटल, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अनेक समय पर क्या कहा, क्योंकि मैंने वो सुनी है। और गीता का भावार्थ जब सुनते हैं तो उससे काफी कुछ जानकारी, अपने लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। मैं कोविड के समय 2 साल रोज सुबह उठकर आधा घंटा पैदल चलता था। थोड़ी मेरी आदत अभी अचानक मैं प्राणायाम भी करता हूं तो वो मेरा रह गया। तो मैं YouTube पर भगवत गीता का भावार्थ सुनता था। वो भावार्थ केवल अच्छा सुनने के लिए नहीं लगता था, उसके पीछे एक विचार था। पर्स एंड पर्सन, यानी पैसा और व्यक्ति, उसमें पर्सन महत्वपूर्ण है। पर्सन एंड पार्टी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पार्टी इंपॉर्टेंट है। एंड पार्टी एंड फिलॉसॉफी, तत्व ज्ञान, इसमें फिलॉसॉफी महत्वपूर्ण है। और फिलॉसॉफी का जो संबंध है, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। लेटर जो है वो मनोरंजन का कार्यक्रम है, स्पिरिट जो है उसका भावार्थ है। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि हमारी समाज व्यवस्था को, समाज को और समाज का जो इंपॉर्टेंट घटक है व्यक्ति को बदलने वाली जो रामायण की ताकत है, भगवत गीता की ताकत है, उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी से आम लोगों में, और ये क्या होता है कि एक किताब बड़ा है, उसके हस्ताक्षर ठीक नहीं होगी तो पढ़ते नहीं लोग, उसको प्रेजेंटेशन कैसे होता है, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रेजेंटेशन विद डिजिटल टेक्नोलॉजी ये और आनंद का है। शंख पर हाथ रखो तो शंख का आवाज आता है, मृदंग पर वो रखो पेन तो मृदंग का आवाज आता है। भजन आपको कोई वही से कोई टेप रिकॉर्ड लगाने की जरूरत नहीं, कोई मोबाइल फोन पर सुनने की जरूरत, किताब में ही है वो। और कमेंट्री भी है और सभी भाषाओं में है। अभी 5-7 भाषा में, अभी धीरे धीरे सभी भाषा में जाएगा। तो अपनी भाषा में ही इसका भावार्थ समझने के कारण एक अवसर मिलेगा समाज को। और जब भावार्थ आएगा तो उसका संस्कार व्यक्ति के स्वभाव को, व्यक्तित्व को, उसकी विजन को बदलेगा और उसमें समाज में गुणात्मक परिवर्तन होगा, क्योंकि रामायण महाभारत में वो ताकत है। हमारे महाराष्ट्र में काका कालेलकर करके एक बहुत विद्वान थे, उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य हमारे बचपन में हमारे पाठ में आया था। उन्होंने कहा था कि जो पूरे विश्व में है वो पूरा महाभारत और रामायण में है, और जो विश्व में नहीं है वो भी रामायण महाभारत में है। तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए ये दोनों ग्रंथ, भगवत गीता और रामायण, ये हमारे जीवन के पथदर्शक है। और मैं अक्सर एक बात मानता हूं कि टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहां लाउड स्पीकर नहीं होता और मैं बोलते रहता तो शायद आप मेरा भाषण नहीं सुन पाते। आज लाउड स्पीकर है इसलिए सुन रहे हैं। फिर कान को लगाएंगे तो आपका ग्रहण करने की शक्ति और बढ़ेगी, तो आपको ठीक से समझ में आएगा, आप विचार करोगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये बदल रही है, और टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक भी है। पर टेक्नोलॉजी के कारण नॉलेज को जैसे लोगों तक लेके जाएंगे तो नॉलेज का कन्वर्शन वेल्थ में होगा, वो एक मर्यादा है। पर उसके साथ साथ व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, संस्कार, इसके आधार पर जो परिणाम होगा, जो शाश्वत मूल्य रामायण में थे, वो मूल्य जब घर घर जाएंगे, और जब हमारे बच्चे देखेंगे कि जब दशरथ राजा ने निर्णय किया तो पिताजी की आज्ञा मानकर प्रभु रामचंद्र ने कहा नहीं, मैं वनवास जाऊंगा। आज के जमाने में अगर ऐसी स्थिति होती कि पिताजी कहता कि मैं घर दूसरे को दे रहा हूं, तो तुरंत दूसरा भाई वो पिताजी की गच्ची पकड़ लेता या दूसरे भाई को पीटता, क्योंकि संस्कार नहीं है। माता पिता और गुरु के प्रति वो भाव नहीं है, और भाव विचारों से आता है, विचार किताबों में है, और किताबों से आए हुए विचारों से जो भाव से व्यक्ति के ऊपर संस्कार होता है, उसमें समाज में गुणात्मक परिवर्तन होता है।
और ये परिवर्तन होते जाते हुए एक बार हमारा समाज पूरी तरह एक ऐसी सोसाइटी बने जो विश्वगुरु बने, यही हमारा भाव है। आज हमारा आयुर्वेद, योग विज्ञान विश्व के आकर्षण का केंद्र है। आज हमारे यहाँ इंडोनेशिया में, अफगानिस्तान में कनिष्क करके एयरपोर्ट, एक बिल्डिंग का नाम है। इंडोनेशिया में जकार्ता में जाइए, सब रामायण महाभारत वहां है। आप बाली में जाइए, आज भी रामायण खेलते हैं। मैं इंडोनेशिया में गया था, वहां का एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस हाईवे था, तो देखने के लिए पहली बार मंत्री बना तो मैं उधर गया था। तो वहां जो इंजीनियर था वो मुस्लिम था, चीफ इंजीनियर। तो वो मुझे बता रहे थे कि हमारे घर में ये पद्धति आई है कि हम रामायण पढ़ते हैं। तो मैंने कहा आप तो मुस्लिम हैं, रामायण क्यों पढ़ते हो? बोले रामायण हमारी विरासत है, रामायण हमारा इतिहास है और रामायण ने हमको संस्कार दिए।